राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमें अहिंसा, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गांधी जी ने अपने जीवन में हमेशा सत्य और अहिंसा को अपनाया और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। आज उनकी पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ताकि हम उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि दे सके जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस शहादत दिवस के अवसर पर मैं बिहार विद्यापीठ के अध्यक्ष महोदय श्री विजय प्रकाश सर, सभी अतिथिगण, हमारे शिक्षकगण, सभी प्रशिक्षुगण एवं बिहार विद्यापीठ के सभी सदस्यगण का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उनके स्मृति में हम सभी मौन धारण करेंगे और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं और 2 मिनट का मौन रखकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करें। अब मैं श्री विजय प्रकाश सर, अध्यक्ष महोदय से आग्रह करती हूँ कि मौन धारण हेतु अपनी अनुमति प्रदान करें। बैनर के साथ बात कर रही हैं उनको नहीं दिखाना। स्टार्ट। से भी जाके इसके साथ ही मैं माननीय अतिथि श्री विजय प्रकाश सर एवं सभी अतिथिगण से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दें। इसको इस गमले पे ही रखना है। गमले पे नहीं, इसी पे चला यहीं पे। अरे यहाँ हम करके ना
मोबाइल यहाँ कौन रखा है? वो कहीं और नहीं रख सकते हैं। और नहीं कर सकते। ठीक है। पता है ना कि ग्राउंड से ही मैं। अरे भाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी संपूर्ण जीवन सत्य अहिंसा और प्रेम का संदेश देता है। भजन और प्रार्थना उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा और उनके हृदय में विशेष स्थान रखता था। आज उनके पुण्यतिथि के 100वें अवसर पर हम भजन के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अब मैं बिहार विद्यापीठ के प्रशिक्षु अम्मे झा, अंजलि, मुस्कान मिश्रा, आनंद विकास, कार्तिक, नेहा, मनीषा, पूजा फ्रॉम डीएलएड, संजय सेन को एक भावपूर्ण भजन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आइए हम सभी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस भजन को सुने और गांधी जी के आदर्शों को आत्मसात करें। इस भजन में ताली रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो सबको सन्मति दे।
भरत राज दुलारे राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, जानकी वल्लभ सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, प्रेम मुदित मन वाले राम, रघुपति राघव राजा राम, प्रेम मुदित मन वाले राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जीवन सफल करो, रघुपति राघव राजा राम, जीवन सफल करो, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। विकास, आनंद विकास, इधर देखो। अब मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अटल इंक्यूबेशन सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री विजय प्रकाश सर से अनुरोध करूंगी कि वे हमें अपने आशीर्वाद वचनों से अनुग्रहित करें। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। इस 1948 में 30 जनवरी को ही एक दुर्भाग्य, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, देश का मैं समझता हूँ सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण दिवस था, जबकि उनकी हत्या कर दी गई थी और एक अहिंसा का पुजारी हिंसा की ही भेंट चढ़ा गया, जिनके साथी ने अहिंसा के लिए ही जीवन समर्पित कर दिया था। याद होगा आपको 1920 ईस्वी में, जब 1920 में 22 होगा, जब उस समय में असहयोग आंदोलन चल रहा था और जब चौरी चौरा कांड हुआ, उसके बाद उस हिंसा के बाद तुरंत उन्होंने पूरा असहयोग आंदोलन सस्पेंड कर दिया। जो आदमी अहिंसा को तनिक मात्र भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था और कभी भी जब भी हिंसा की बात हुई, हिंसा को उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं दिया और वो आदमी शहीद हो गया देश के लिए, लेकिन उसने जिंदगी में कभी समझौता नहीं किया। महात्मा गांधी से हम लोग का व्यक्तिगत काफी लगाव है। संस्था का, इस संस्था के जन्मदाताओं में से एक है। उन्हीं की प्रेरणा से यह बिहार विद्यापीठ स्थापित हुआ था। पहली बार संभवतः इसी जगह पर उद्घाटन हुआ होगा। जैसे वो जब भी आते थे तो इसी मंच से वो उनकी सभाएं होती थी और जब आए थे पहली बार तो 60,000 रुपया वो झारखंड से झरिया से चंदा लेकर के भी आए थे। यहाँ भी उनको 2,000 रुपया मिला था। करीब 65,000 रुपया उन्होंने चंदा के माध्यम से जो इकट्ठा हुआ था उसी से बिहार विद्यापीठ प्रारंभ हुआ। उन्हीं की सोच से प्रारंभ हुआ, जिसको मौलाना मजहूल हक, राजेंद्र प्रसाद और
बृहस्पति बाबू और कई अन्य जितने भी स्वतंत्रता सेनानी का आप की सूची देखेंगे, जितनी भी स्वतंत्रता सेनानी की सूची देखिएगा, सब कहीं ना कहीं बिहार विद्यापीठ से जुड़े हुए आपको मिलेंगे। ऐसा कोई भी नहीं होगा। स्वतंत्रता संग्राम की कोई भी घटना या तो बिहार विद्यापीठ से शुरू होगी या बिहार विद्यापीठ पर आकर अंत होगा। यह इस स्थल का महत्व रहा है। तो महात्मा गांधी जी के इस पावन अवसर, इस जो पुण्यतिथि है, वो अब मूलतः हम लोग को यही स्मरण दिलाने की जरूरत है। आज जिन मूल्यों के लिए महात्मा गांधी ने अपने आप को शहीद बना लिया, या जिसके शहादत मूल्यों की रक्षा की गई, वह मूल्य आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। मैं महात्मा गांधी पर जब भी देखता हूँ मुझे आश्चर्य लगता है कि उनके जो सोच थे वो इतने प्रोग्रेसिव और इतने, मैं समझता हूँ, क्रांतिकारी कैसे थे। एक दो बातें जरूरी है समझना। आज एक महत्वपूर्ण बात समझिएगा, आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं पूरे विश्व में। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, हम लोग का विनाश होने जा रहा है क्योंकि, और गांधी जी जो के विचारों को अगर आप पढ़िएगा, अगर गांधी जी के विचारों पर आज ही चलिएगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में के आदर्शों को प्राप्त करने में या उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको कभी कठिनाई नहीं होगी। उनका जो सिद्धांत है, एक मूल सिद्धांत हम लोगों को पकड़ने की जरूरत है। ये एक मिनिमम नीड्स का सिद्धांत है। जो अभी पूरा विश्व चल रहा है वो मिनिमम नीड्स नहीं है, वो अपनी संतुष्टि के लिए, हम संतोष करने के लिए। पहले हम लोग 2 कपड़े में काम चलाते थे, आजकल हमारे पास 20 कपड़ा भी रहता तो रुपया काम होता है। ये गांधी जी क्यों धोती पहनना शुरू कर दिए? गांधी जी का पुराना ड्रेस देखिएगा तो काफी अच्छा ड्रेस हुआ करता था, और ये इंग्लैंड वगैरह का जो और देखिएगा वो तो। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्यों त्यागा था पता नहीं, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। उन्होंने जब देखा था यहाँ की लेडीज को जो कि जिनके पास ये भी कपड़ा नहीं था कि बदल सके, इसलिए भी उनके प्रार्थनाओं में नहीं आता, तब उन्होंने कहा कि जब तक सबसे तन पर कपड़ा नहीं हुआ तब तक मैं भी इसको छोड़ता हूँ। यह एक सिद्धांत रहा है पूरे भारत का, और उसको हम लोग को पकड़ने की जरूरत है। भारत में जितने भी साधु महात्मा मंत्र या जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने नीड्स का, अपनी आवश्यकताओं का त्याग किया है। वो घर छोड़ करके जंगल में जाते थे। इंग्लैंड अमेरिका में जो सिद्धांत बना, वहां पर जो जितना विद्वान होता था वो लंदन की ओर आता था, और वो ज्यादा पैसा डिमांड करता था, वो ज्यादा वेतन डिमांड करता था, ज्यादा सब कुछ डिमांड करता था, ज्यादा उपभोग करता था, उसका घर बड़ा होता था। हमारे यहाँ जो जितने भी साधु संत महात्मा जो ज्यादा विद्वान हुए, तो सब छोड़ कर चले गए, चाहे के छोड़ के चला जाए, चाहे के रोटी में लाने की तरह। स्मरण करते हुए उनके पवित्र आत्मा को प्रणाम करते हुए जहाँ से भी हों, विद्यापीठ को आशीर्वाद देते रहें, और उनके इस मूल्य को कि हम लोग जीवन में न्यूनतम आवश्यकताओं की ओर आगे बढ़ें, हम लोग कम से कम आवश्यकताओं पर जीना सीखें। यही शायद आज के जीवन का सबसे बड़ा आदर्श होगा। और वो अहिंसा और प्रेम की जो बात वो करते थे, मैं समझता हूँ अहिंसा और प्रेम के साथ में एक और चीज जोड़ दूंगा, जिसको हम लोग को उसको प्रेम करना चाहिए और अपनाना चाहिए। जो उन्होंने कहा कि जिस रोज एक पुरुष एक नारी की समस्या समझने लगे, नारी पति पत्नी की समस्या समझने लगे, पत्नी पति की समस्या समझने लगे, उस रोज घर में विवाद खत्म होगा। इसमें से मुसलमान हिंदू की समस्या समझे कभी नहीं करें। हम दूसरे के आत्मा में प्रवेश करके देखें, दूसरे के करीब में प्रवेश करके सोचें, हम प्रेरणा के दृष्टिकोण से सोचें, कभी पेड़ भर के देखिए और देखिए क्या दिक्कत हो रही है। मैं समझता हूँ ये कर देंगे तो आज गांधी के इस पुण्यतिथि पर हम यही बातों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। यही आज पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार और गांधी जी को बहुत बहुत प्रणाम मानते हैं। तिथि पर हमें अपने विचारों से मार्गदर्शन देने के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं महाशय। धन्यवाद एक बार फिर से। अब अगला कार्यक्रम हमारा पौधारोपण का है। हम बचपन से जानते हैं कि एक वृक्ष और अनेक लाभ।
आज लगाया गया एक पौधा आने वाले वर्षों में न सिर्फ हरियाली बढ़ाएगा बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वायु और सुंदर पर्यावरण का उपहार भी होगा। मैं अध्यक्ष महोदय से आग्रह करती हूँ कि पौधा लगाकर पौधारोपण कार्यक्रम की शुभारंभ करें।